तो भाई साहब इन्होंने खूब महंगाई बढ़ा दी। फिर चुनाव के पहले इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर हुआ क्या? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ये ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। लोग बताते हैं जी डबल हो गए रिश्वत के रेट आज। भ्रष्टाचार भी दूर नहीं करा। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं जनरेटर की उस पे तार ऑनलाइन वो डाल के। मैं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों से कहूंगा एक बार जनरेटर के पास 2-4 या अपने साथियों से कहूंगा कि वो जनरेटर के पास खड़े हो जाए। कुछ भी कर लो भैया, भैया भाजपा वालों कुछ भी कर लो, विकासपुरी विधानसभा और दिल्ली तो आप जीत नहीं सकते। चाहे चैन डाल दो, चाहे हमारे गले में चैन डाल दो, ये लोगों की आत्मा, जब लोगों की आत्मा लोगों का मन कह रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है और ये गरीब जनता हमारे साथ है। आप कुछ भी कर लो, हम जरूर जीतेंगे। सच्चाई हमेशा जीतती है। छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं कुछ लोग, तो अपने साथियों से कहूंगा जनरेटर के साथ जाके खड़े हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं उनको बुद्धि दे। उन्हें भी ये पता चलेगा धीरे धीरे ये बिजली के बिल केजरीवाल और महेंद्र यादव ही आधे करेंगे, ये बीजेपी वाले आधे नहीं करने वाले। हम ही इनके काम आएंगे, ये बीजेपी वाले इनके काम नहीं आने वाले। दोस्तों, इन्होंने कहा था, बीजेपी वालों ने कहा था चुनाव के पहले अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसके अच्छे दिन आ गए भाई साहब हाथ खड़े कर दो जरा से। अच्छे दिन आ गए। एक आदमी क्या आया बस, किसी के नहीं आए जी, किसी के नहीं आए अच्छे दिन। भाई साहब दिल्ली में 2.5 लाख ही रिक्शे वाले हैं, 2.5 लाख। यही रिक्शे वाले बेचारे गरीब हैं, यही रिक्शे वाले मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। 4 महीने से सरकार ने ई रिक्शे वालों को बेरोजगार करके घर बिठा रखा है। उनके परिवार वालों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या। पूरी दिल्ली में मैं व्यापारियों से बात करता हूँ, व्यापारी बताते हैं जी 6 महीने से व्यापार बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कुछ काम नहीं बचा। व्यापारियों का सारा कामकाज ठप पड़ा है। उन व्यापारियों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या। फिर इन्होंने कहा था काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में पड़े हैं। एक मिनट भाई साहब, चुप रहिए, खड़े रहने दो, कोई नहीं, जो खड़े हैं खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात। इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में पड़े हैं जी। 100 दिन में 70 लाख करोड़ ले आएंगे और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। 100 दिन भी हो गए, 200 दिन भी हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके 15-15 लाख रुपए आ गए जरा हाथ खड़ा कर देना जी। किसी के नहीं आए, 15 रुपए तो आए नहीं। इसमें भी धोखा करा इन्होंने। अभी इन्होंने जनधन योजना शुरू करी थी, बोले बैंक अकाउंट खुलाओ। जनता भोली भाली है, जनता ने जाके बैंक अकाउंट खुला लिए। जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए। अब रोज जाके जनता पूछ रही है बैंक मैनेजर से, भाई साहब 15 लाख आ गए। वो बैंक मैनेजर परेशान हो रहा है, कहता है जी अभी तो चवन्नी भी नहीं आई। मजाक की बात अलग है भाई साहब, लेकिन जब इन्होंने कहा था ना 70 लाख करोड़ रुपए हम लेके आएंगे 100 दिन में, मेरे को पता था होने वाली बात नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वोट लेने के लिए। तो दोस्तों, हर चीज में इन्होंने धोखा दिया। फिर इन्होंने कहा विकास करेंगे, विकास करेंगे।
जैसे ही चुनाव जीते बोले विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। नाथूराम गोडसे के जो स्टैचू लगाएंगे हर चौराहे पे, लव जिहाद करेंगे। दोस्तों, अगर ये चुनाव के पहले बता देते, मेरे को नहीं लगता इस देश की जनता इनको वोट देने वाली थी। इन्होंने धोखा करा जी, हर चीज पे धोखा करा है। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए हैं, नई नई सरकार बनी है। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, 49 दिन में हमने इतने काम कर दिए थे, 6 महीने में इनसे एक काम नहीं हुआ। एक काम बता दो जो इन्होंने 6 महीने में जनता के लिए कराओ। एक काम नहीं हुआ इनसे 6 महीने में। हम लोगों ने 48 घंटे में 2 दिन में बिजली के दाम आधे कर दिए थे, इनसे 6 महीने में बिजली के दाम कम नहीं हुए भाई साहब। इनसे 6 महीने में बिजली के दाम कम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? नीयत खराब है, नीयत खराब है भाई साहब। कर तो सकते थे, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। पहले कांग्रेस मिली हुई थी, अब ये बीजेपी वाले बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं, इसलिए कम नहीं कर रहे। हमने भी चुनाव लड़ा था जी पिछली साल, हम भी कई रैलियां करी थी, हमने भी वादे करे थे चुनाव के पहले। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, बिजली के दाम आधे करेंगे। सरकार बनने के 2 दिन के अंदर भाई साहब बिजली के दाम आधे कर दिए थे दिल्ली के अंदर। जिसके हुए थे हाथ खड़े करो जरा से। सब लोगों के बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे भाई साहब आपके बिजली के बिल आधे करने के